बरेली नगर निगम की बजट बैठक में 198 करोड़ रुपए से अधिक का महाबजट पेश किया गया। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अफसरों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कहा, जब खजाना भरा है तो बाड़ों में विकास क्यों नहीं दिख रहा। मेयर ने हर वार्ड में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य 15 दिसंबर तक शुरू करने के निर्देश दिए। बरेली में आईएमए भवन में 2 दिवसीय आईएमए यूपी कॉन 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। मेदांता के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय भार्गव ने बताया कि दिल्ली एनसीआर का AQI खतरनाक स्तर से भी दोगुना पहुंच चुका है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर। उन्होंने कहा कि कंक्रीट का बढ़ता फैलाव, बढ़ते वाहन, कचरा और बदलता लाइफस्टाइल प्रदूषण और हार्ट डिजीज के लिए प्रमुख कारण बन रहे हैं। बरेली के राजेंद्र नगर स्थित किप्स सुपरमार्केट पर मिलावट और गलत लेबलिंग का मामला पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में रोस्टेड काजू नमकीन का सैंपल मिथ्या छाप पाया गया। 13 सितंबर 2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानसिंह निरंजन ने निरीक्षण के दौरान नमूना लेकर लखनऊ लैब में भेजा था। रिपोर्ट आने पर अपर जिला अधिकारी नगर सौरभ दुबे ने स्टोर पर 3 लाख का जुर्माना ठोका। एडीएम ने कहा कि मिलावट और गलत लेबलिंग गंभीर अपराध है। जॉर्जिया में दर्दनाक हादसे में बरेली के MBBS छात्र मोहम्मद सफवान की मौत के 7 दिन बाद शनिवार शाम उनका शव गांव रहपुरा गनीमत पहुंचा, जहां पूरे इलाके में मातम छा गया। 22 नवंबर को यूनिवर्सिटी के बाहर पहाड़ी क्षेत्र में घूमते समय पैर फिसलकर गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। एम्बुलेंस के गाँव में प्रवेश करते ही परिवार और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी अंतिम विदाई में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में 24 वर्षीय नवविवाहिता ज्योतिया शर्मा का शव घर के पीछे बने तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। ज्योति की 1 नवंबर को शादी हुई थी और 26 दिन में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति लव कुमार शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मां के पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आत्महत्या नहीं, दहेज हत्या है। पिता राजेश कुमार के अनुसार शुक्रवार से ज्योति का फोन बंद था और ससुराल वालों ने सुबह तबीयत खराब बताकर बात टाल दी। शहर के कैंट क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शनिवार को भी जारी रहा। मदारी पुलिया से धोपेश्वर नाथ मार्ग तक कैंट बोर्ड ने कई झोंपड़ियों को जमींदोज कर दिया। शुक्रवार को 10 झोंपड़ियां गिराई गईं और शनिवार को शेष सभी ढांचों को हटा दिया गया। बोर्ड ने पहले कई बार नोटिस दिया था, लेकिन झोंपड़ी वासियों ने जगह खाली नहीं की थी। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा। उसके साथ उत्तर प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा। उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशक यूपी की ओर आकर्षित हुए हैं। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा कांग्रेस के दौर में व्यापारियों की जमीन पर कब्जे होते थे। SIR के नाम पर वोट छीनने की साजिश का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। इसी दौरान यूपी के पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां फूल बाबू ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के जरिए आरक्षण और वोट का अधिकार कमजोर करने की तैयारी है और लाखों वोट काटने की साजिश चल रही है। उन्होंने BLO की मौत को दबाव का नतीजा बताते हुए मलियाबाद के मृत BLO विजय कुमार वर्मा की पत्नी को 2 लाख की मदद दी और सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे अमित निषाद साइबर ठगी का शिकार हो गए। शाहपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई महीनों से उनके बैंक खाते से रकम किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो रही थी। अमित निषाद जो पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर से उनकी UPI ID जनरेट कर ली, जिसके बाद खाते में आते ही पार्टी फंड, फीस और अन्य भुगतान तुरंत दूसरे खाते में पहुँच जाते थे। दक्षिण भारत में चक्रवात दितबाय के चलते तमिलनाडु, पांडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का असर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि चेन्नई और दक्षिण भारत के अन्य शहरों की उड़ानों पर असर पड़ सकता है, इसलिए फ्लाइट स्टेटस पहले जांच लें।